नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मनिका मन बनने वाली नौका विहार का शिलान्यास उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया और कहा कि जल्द ही जिले को मिलेगी सौगात। योगिया मठ में विद्या के देवी मां सरस्वती की 15 फीट की भव्य प्रतिमा की जाएगी स्थापित। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में नेताओं ने बैठक कर बजट का किया स्वागत। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुशर्रफ ब्लॉक के मनिका मन को दिल्ली हाट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसे लेकर उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने शिलान्यास किया। दिल्ली हाट के तर्ज पर मुशहरी के मनिका मन का जल्द ही विकास किया जाएगा। इस कार्य का विधिवत शिलान्यास उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, बोचहां विधायक अमर पासवान, एमएलसी बंशीधर बिजवासी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दरअसल मनिका मन को दिल्ली हाट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसमें नौका विहार के साथ जिले के प्रसिद्ध चीजों का स्टॉल भी लगेगा। इसमें आने वाले लोग अपने परिवार के साथ मनोरंजन कर सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि नौका विहार बनने से मुशहरी क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। वहीं दूसरी ओर बोचहां विधायक अमर पासवान ने कहा कि मनिका मन में नौका विहार बनने से इस क्षेत्र का काफी विकास होगा। सरकार भवन का हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमको क्या करना है कि भवन बन गया हुआ नहीं, बना हुआ नहीं। हमको चाह रहे हैं कि जल्दी, मेरे यहाँ जमीन सारा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ कुछ लोग राजनीति करते हैं कि इनकार केस में मतलब पंचायत सरकार भवन नहीं बना। मन का सौंदर्यीकरण हम आपसे मिलने वाले थे जाके पूछना, लेकिन हम सोचे कि नहीं आनंद ने ये प्रयास है सरकार का, और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में आए। सिटी न्यूज के माध्यम से क्या कुछ संदेश रहेगा सर? ये बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है इस मामले में कि सरकार का प्रयास है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम पर्यटन की जो संभावनाएं उसको एक्सप्लोर करें, उसको विकसित करें, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण लोकल लोग हैं उनको भी रोजगार मिले और उनको पर्यटन का व्यवसाय में काम करने का मौका मिले। योगिया मठ युवा परिषद द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती की 15 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो शहर में आकर्षण का केंद्र रहेगा। सरस्वती पूजा विश्वास और श्रद्धा के साथ कल पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उमंग व उत्साह का माहौल है। जिले में इस बार योगिया मठ युवा परिषद द्वारा मां की 15 फीट की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगा। पूजा परिषद की युवराज कुमार चौहान ने बताया कि हम लोग 8 साल से मां सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं। हर साल हम लोगों का प्रयास होता है कि जिले में हम लोग कुछ अलग और भव्य तरह से मां की पूजा करें। इस बार सरस्वती पूजा के दिन हमारी संस्था की ओर से चित्रकला एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 4 फरवरी को महाआरती और माता का भव्य जागरण का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही 5 फरवरी को शिव चर्चा और भागवत सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। शहर में लगभग हम लोग का प्रयास यही है कि कुछ अलग हो, अलग करने का प्रयास हम लोग करते हैं हर साल, और इस बार भी उसी चीज को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार 3 तारीख को पूजा होगा 11 बजे से। उसके उपरांत मेहंदी प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी हम लोग किए हैं 3 तारीख को। उसके बाद अपने 4 तारीख को संध्या 6 बजे से बाबा गणनाथ मंदिर के महंत द्वारा माता का महाआरती करने के उपरांत जागरण हम लोग करवाने जा रहे हैं, जो कि जागरण 6 से 7 घंटा का हो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दिनांक 5 तारीख को माता जी को रहेगा अपना महाप्रसाद का आयोजन है, शिव चर्चा रहेगा, और बाल संत पीयूष गिरी महाराज जी के द्वारा इस मोहल्ले में पहली बार भागवत सत्संग कथा का आयोजन हम लोग अपने युवा साथी लोग के द्वारा किए हैं, और सब लोग का सुझाव अच्छा रहता है, मोहल्ला का पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलता है। यही सब भाई लोग के सपोर्ट से हम लोग आज इतना बड़ा प्रतिमा भी बैठाने जा रहा है, जो कि प्रतिमा का हाइट 15 से 16 फीट होने जा रही है इस बार। शहर का सबसे बड़ा प्रतिमा, शहर का सबसे बड़ा एकदम प्रतिमा बनेगी।
कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं? पूजा हम लोग लगभग 8 वर्षों से कर रहे हैं। बड़ा प्रतिमा हम लोग 2 साल से बैठा रहे हैं। गायघाट थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक के स्कॉर्पियो में शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को आग लगा दिया। मुजफ्फरपुर जिले से सनसनीखेज एक मामला सामने आया है, जहां गायघाट इलाके में एक मकान मालिक की स्कॉर्पियो गाड़ी जला दी गई। इसके बाद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला एक विवाहिता की मौत से जुड़ा हुआ है। मकान मालिक पर शव को ठिकाने लगाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गायघाट थाना क्षेत्र में एक होटल मैनेजर युवती ने कुछ दिन पहले प्रेम विवाह किया था। वह किराए के मकान में रहती थी। शनिवार को उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। जब घटना की जानकारी मकान मालिक को लगी तो वह डर गया। उसे लगा कि वह इस मामले में फंस जाएगा, इसलिए उसने युवती के शव को एक बोरे में भरकर अपनी स्कॉर्पियो में रख लिया। वह शव को ठिकाने लगाने के लिए मुशहरी थाना क्षेत्र के आथर घाट के पास रमई नगर ले गया। वहां उसने शव को बोरे से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। ग्रामीणों को लगा कि मकान मालिक ने ही महिला की हत्या की है और अब वह शव को छुपा रहा है। उन्होंने मकान मालिक को घेर लिया और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। इस घटना में गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुशहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के कब्जे से मकान मालिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला की मौत कैसे हुई, क्या यह आत्महत्या थी या फिर हत्या। फिलहाल इस घटना से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, ये देखिए मामला है कि वो गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शुभम लाइन होटल है। शुभम लाइन होटल में वो लड़की मैनेजर का काम करती थी और वो जैसा कि जो पीड़ित पक्ष से तो कोई नहीं मिले हैं और जिनकी स्कॉर्पियो जलाई गई है, जिन पर ये आ रहा है कि इन्होंने डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था रोहित के बकौल रोहित के ही मैं बता रहा हूँ कि उसका कहना था कि किसी लड़की से प्यार करती थी और मेरे लॉज में रहती थी, तो उससे शादी भी हुई थी जिससे वो प्यार करती थी और उसी से क्षुब्ध होकर इसने आत्महत्या किया था। मैं तो केवल मेरे लॉज पर ये नहीं आए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डेड बॉडी को यहाँ फेंकने आया था। लेकिन जब तक वास्तविकता सामने नहीं आ जाती है, अब हम लोग गहरे अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसके बाद से लॉज का मालिक वहाँ से अपने डेड बॉडी को लाया है और मुशहरी थाना क्षेत्र में फेंकने के क्रम में ग्रामीण जो थे, ग्रामीणों ने देख लिया। ग्रामीणों के देखने के बाद ग्रामीण उसको घेर लिए। एक तरफ पुलिस को सूचना भी दी और दूसरी ओर स्कॉर्पियो में भी आग लगा दिया ग्रामीणों ने। तो हम लोग पूरी तरह से तहकीकात कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद ही सही निर्णय पर हम लोग पहुंच पाएंगे। इस मामले में कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए? अभी तक तो बस वही जो ग्रामीणों ने रोहित को पकड़ के दिया था, वो रोहित गिरफ्तार है और हम लोग उसके निशानदेही पे ही और सब अनुसंधान कर रहे हैं। जिनकी मौत हुई है या जिनका डेड बॉडी फेंका जाता है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये अभी तो पीड़ित पक्ष से कोई नहीं मिला है और रोहित भी नहीं बता पा रहा है। बस इतना कह रहा है कि शुभम लाइन होटल में ये मैनेजर का काम करती थी। जो आरोपी है उनका कहना है कि सुसाइड की हुई थी, तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए थी। बिल्कुल और अगर ये साफ सुथरे छवि के होते तो वहीं पर अपने लॉज पे ही पुलिस को बुला के सारी चीज बताते। लेकिन कहीं न कहीं से इनकी भी किसी न किसी रूप में संलिप्तता है, इसलिए हम लोग सही जानकारी तभी दे पाएंगे जब अनुसंधान पूरा कर लें। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के प्राथमिक मध्य विद्यालय में ग्रामीण और शिक्षक आपस में भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के एक प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में ग्रामीण और स्कूल के हेड मास्टर आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ दोनों पक्ष में जमकर गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सारे मामले की जांच की। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि हमारे स्कूल के हेड मास्टर प्रतिदिन विलंब से आते हैं, जिसके कारण
बच्चों की क्लास सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिसको लेकर बार बार इनकी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी हेड मास्टर साहब समय से नहीं आ रहे थे। शुक्रवार को काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं पहुंचे तो हम सभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद जब वह पहुंचे तो हम लोगों ने डांट लगाई, जिसके बाद वह गाड़ी से उतरकर मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं पूरे मामले को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर महमदा के हेड मास्टर विद्यानंद कुमार का कहना है कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। स्कूल की व्यवस्था पर कुछ लोग जानबूझकर सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षाएं चलती हैं, उसके बावजूद राजनीति के तहत फंसाए जाने का काम किया जा रहा है। कोई नहीं कंप्लेन करता है, बस एक दो ग्रामीणों को इससे परेशानी है, जिसके कारण ये लोग स्कूल पर सवाल उठाते हैं। यहाँ हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए मास्टर यहाँ से? हम गाँव के स्कूल में नहीं आ सकते। इनका क्या नाम है? विद्यानंद। अच्छा, हम क्यों नहीं आ सकते? ये कभी स्कूल आता है? जब ये खुद अपने नहीं आएंगे तो हम लोग पूछने नहीं आएंगे हमारा बच्चा क्या करेगा, नहीं जाएगा, कैसे जाएगा। खिचड़ी के दांते से बना है? पता नहीं हमको, यही पूछने के लिए तो आए थे। वीडियो बना रहे हैं। 3 महीने से खिचड़ी नहीं बना। 3 महीने से नहीं बना है। पूछने आते हैं तो आता कि बोले पोस्टिंग तो भी आए नहीं करता है। अच्छा, स्कूल में दारू बिक रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ दारू बिकता है बहुत ज्यादा स्कूल में हमारे। लोग को बोलता है कि दारू पी करके यहाँ बोलू आ गया, वीडियो बना रहा है। विद्यानंद दारू में हम लोग को दारू बिकवाता है यहाँ। खेती करना है यहाँ से। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करता है हम लोग हमारे करता है कि इंक्वायरी करें कि भाई क्या बात हुआ है यहाँ पर। ये झूठ मूठ का वीडियो बना के लोग दारू पी रहे हैं, सवेरे सवेरे दारू पी के स्कूल में आ गया अपने गाँव। हमारा बच्चा गाँव का पढ़ता है। हेड मास्टर हमारा कॉलर पकड़ के बोला तू हमसे हिसाब लेगा। पैसा आप समझा रहे हमारे बच्चा कोई अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिए। बच्चा का बोले भविष्य खराब कर देंगे। वीडियो बनाने लगे, ये हमको कह रहे हैं। बोले सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बोले बच्चा का तरह भविष्य खराब कर देंगे। तुम्हारे पत्नी से बोले 500 रुपया मांगा था, नहीं दिया। पैसा 500 रुपया कहाँ से ले आएंगे हम गरीब आदमी? और कोई परेशानी है? बहुत परेशानी है। खिचड़ी नहीं बनता है वहाँ से, कितना जो है खिचड़ी नहीं बनता है इस घर में। स्कूल में ये सब मास्टर है यहाँ दारू बेचवा रहा है स्कूल में, माफिया पैदा कर रखा है। कल स्कूल में आ रहा हूँ 9:30 में, आके साफ सफाई करवा के बच्चे को प्रार्थना करवा के हम लोग क्लास रूम में जा रहे थे बच्चे को हाजिरी देने। एक असामाजिक तत्व जो देवेंद्र प्रसाद यादव मुजफ्फर बांध के आए और मुझे अशब्द का प्रयोग करने लगे। मैंने कहा हाथ जोड़कर कि देवेंद्र को भी क्या करना चाहिए, ऑफिस में बैठ के हम लोग बात किया जाए। तब तक वो शब्द का प्रयोग करने को मेरे पिताजी के जो मेरे पिताजी शिक्षक संहिता है, मुझे वो सामाजिक व्यक्ति है, उनको अशब्द का प्रयोग किए। मैं उनको कहा कि देवेंद्र को क्या कर रहे हैं, अब गमछा आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो हमको फिर मैंने कहा कि आपने स्कूल में दारू बिकवाते हो। मैंने कहा कि देवेंद्र जी क्या आप यहाँ के बच्चे से और यहाँ के गार्जियन से, यहाँ के स्कूल में जो रसोईया है वहां से पता कर सकते हैं क्या है। और ये मुझे राजनीति के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। किसी न किसी का षड्यंत्र है। किसी न किसी का षड्यंत्र है। अच्छा, तो एक मारपीट करने का, झड़प करने का नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई मारपीट वो उसने मुझे अशब्द का प्रयोग किया है। मैंने कहा कि देवेंद्र जी आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चल जाइए, बच्चे सबकी पढ़ाई चल रही है, यहाँ आप कुछ नहीं बोलिए। पुलिस भी आई थी। पुलिस को मैंने 112 को फोन किया, 112 उनको मैंने हाथ दे के कि आप यहाँ से जाइए प्लीज। उसने क्या कि एक दूसरे आदमी वीडियो बना के प्रशासन को कहा गया कि हमको मारे हैं। क्या कहना है कि मारपीट किया गया जिसका वीडियो मेरे पास? ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने उनको मैंने गमछा जो ओढ़े हुए थे, गमछा के साथ यहाँ से जाइए, आप पिए हुए बाद में आइएगा। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा विद्यानंद कुमार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर प्रभारी प्राध्यापक मोतीपुर मुजफ्फरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की जयंती पर एलन मिश्रा कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के 103वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर के एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में उनकी याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कॉलेज के 52वें
वार्षिक उत्सव के मौके पर कॉलेज में अब तक जितनी प्रगति की, विकास की, उसी पर खास करके चर्चा किया गया। इस चर्चा में कॉलेज के छात्र छात्राएं, इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय, इसके साथ ही बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा, कॉलेज के डायरेक्टर मनीष कुमार और छात्र छात्राओं को संबोधन पटना से पहुंची मोटिवेशनल स्पीकर सुश्री श्रद्धा शर्मा ने किया। इस दौरान बिहार विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न कॉलेज के शिक्षक, प्रोफेसर मौजूद रहे। इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि बहुत ही जल्द एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को LLB की पढ़ाई को लेकर मान्यता मिलेगी। कार्यक्रम यह था कि एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का एनुअल फंक्शन था और आज ही ललित बाबू की जयंती भी थी, तो ललित बाबू को श्रद्धांजलि भी देने का कार्यक्रम था, एनुअल फंक्शन भी था। और उस फंक्शन में हम लोगों ने संदेश दिया छात्रों को कि आप जॉब सीकर्स मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए और पूरे इंटरप्रेन्योरशिप के साथ, इथिक्स के साथ, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने आप को देश के लिए समर्पित करिए। सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। LLB की पढ़ाई को लेकर भी सर आपने बात, इस महाविद्यालय ने LLB के लिए अप्लाई किया है, अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्दी इस महाविद्यालय को LLB की मान्यता मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 का पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने स्वागत किया। एक और विपक्ष जहां बजट को बिहार के हित में नहीं होने का आरोप लगा रहा है, वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखने वाला बजट बताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद कहा। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केदार गुप्ता ने कहा कि इस बार का बजट महिलाओं, छोटे और मध्यम उद्यमियों के साथ नौकरी करने वालों को बढ़ावा देने वाला और उनके हित का बजट है। पहले आयकर की सीमा 4 लाख थी, अब 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। जो युवा लघु सूक्ष्म उद्यमी हैं, उनकी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया है। इससे नए उद्यमियों को लाभ मिलेगा। खासकर बिहार के लिए तो इतनी योजनाएं हैं कि गठबंधन वाले दिल्ली में बोल रहे हैं कि यह बिहार का बजट है। मखाना हो या तेलहन दलहन, सभी कुछ बिहार के लिए ही तो किया गया है। देखिए, मैं बजट पर अपने केंद्रीय मंत्री बड़ी बहन सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में आपने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने का काम किया है। जिस बजट में महिला, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग, सभी वर्गों का हित का ख्याल रखा गया है। खास करके 12 लाख रुपया तक का आय सीमा बढ़ा करके एक मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा आगे बढ़ने का मौका इन्होंने दिया है। किसानों के लिए इन्होंने खास करके वो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख करके इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत बड़ा इसमें बजट में योजना बनाने का काम किया गया है। युवाओं के लिए, जो युवा लघु सूक्ष्म उद्यमी है, उनके लिए भी इन्होंने बड़ा काम किया है। 5 करोड़ को सीमा बढ़ा करके ऋण सीमा को 10 करोड़ करने का काम किया है। इससे युवा अपने भी आत्मनिर्भर बनेंगे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। खास करके बिहार में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुरोध पर बिहार में एक से एक योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए इस बजट में व्यवस्था किया गया है, जिससे कि विकसित भारत का जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वह बिहार होकर के ही गुजरता है।
चुनावी वर्ष था, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। विपक्ष का यही कहना है कि बिहार को ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है बिहार। आप पता कीजिए, बहुत लोग तो ये गठबंधन वाले लोग को तो बिहार से एलर्जी है, बड़े नेता को। वह तो कह रहे हैं कि यह बिहार का बजट है। बिहार को तो इतना मिला है कि वह लोग दिल्ली में बोल रहे हैं कि यह बिहार का बजट है। तो इससे बढ़िया बजट हो क्या सकता है, जिसमें हमारे वो मखाना से लेकर के तेलहन दलहन से लेकर के सारे व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बहन सीतारमन जी ने इस बजट में देने का काम किया। मैं इसके लिए बार बार उनको धन्यवाद बिहार की जनता की ओर से देता हूं, पंचायती राज विभाग की तरफ से। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर शिक्षा भाजपा कार्यालय में नेताओं ने बैठक कर कहा कि बिहार को विशेष पैकेज दी गई है। आज जिले के इमलीचट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा बजट में बिहार राज्य को विशेष स्थान दिए जाने को लेकर प्रेस वार्ता की आहुति की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी निषाद, बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व विधायक बोचहा बेबी कुमारी, पूर्व MLC गीता देवी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर शाकेत शुभम ठाकुर उपस्थित हैं। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष स्थान दिया जाना कहीं से चुनावी मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में हर 3 महीने पर कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहता है। ये बात बिहार के ऊपर केंद्र सरकार की विशेष विकास की नजर से देखा जाना चाहिए और हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को, इसी तरह विकास की गंगा बिहार में बहाते रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी ने कहा कि मखाना को तरजीह देकर बिहार के उन किसानों को लाभ देने का प्रयास किया गया है जिनके खेतों में जल स्तर बढ़ा रहता है। अब मखाना के ऊपर रोजगार और खेती करने वाले किसानों को भी लाभ पहुंचेगा और किसानों के विकास से ही बिहार सहित पूरे भारत का विकास संभव है। ये देश हित में बजट है और इसका लाभ आगामी वर्षों में परिलक्षित होता नजर आएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि यह बजट आम आवाम मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के तहत एक कदम है। मेडिकल और IIT के क्षेत्र में स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है। मखाना प्रोसेसिंग मिथिलांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार से पलायन पर भी विराम लगेगा। मुजफ्फरपुर में भी जमीन उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रयास करूंगा। जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया गया है। बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 12,75,000 टैक्स फ्री होने से मध्यम वर्ग के परिवारों के सीधे सीधे लाभ पहुंचेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये बजट दूरगामी सोच वाली साबित होगी। लघु उद्योग से जुड़े मध्यम वर्ग के लोगों के लिए व्यापार बढ़ाने और नए व्यापार कर रोजगार सृजन के द्वार खुलेंगे। बहुत सारे दैनिक उपयोग की वस्तुगत को लोगों के पहुंच में लाने का सफल प्रयास के रूप में इस बजट को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का देश भारत को आज परिभाषित कर दिया। आम जन से लेकर मध्यम वर्ग सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट है। खासकर महिला और विद्यार्जन करने वालों के लिए विशेष बजट है। IIT का विकास, कोसी क्षेत्र के किसानों का विकास और मिथिलांचल के फोकस पर यह बजट बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा सराहनीय कदम के तौर पर याद किया जाता रहेगा। प्रेस वार्ता जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर शाकेत शुभम ठाकुर ने संचालन किया। प्रेस वार्ता बजट को देखते हुए हम लोग आयोजित किए हैं और आपने देखा कि किस तरह से कल जो बजट पेश हुआ उस बजट में देश को विकसित भारत बनाने वाला बजट है और इसमें खास करके मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया बजट और उसमें भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार के विकास के लिए पिटारा ही खोल दिया
हमने देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने मिथिलांचल के विकास के लिए मखाना, चूँकि यहाँ एक GI टैग भी मिला हुआ मखाना को, तो मखाना के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड स्थापना के लिए बजट दिया है, ताकि मखाना से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस है, चाहे उत्पादन करने वाले लोग हों, मार्केटिंग करने वाले लोग हों, या उसकी प्रोसेसिंग करने वाले लोग हों, पैकेजिंग करने वाले लोग, सारे लोग लाभान्वित हों, सारे लोग आगे बढ़ें। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशन स्थापना करने की बात की है। तो निश्चित रूप से अगर बिहार में चूंकि रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, जो एग्रो आधारित जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी नहीं है, तो आने वाले दिनों में बिहार में जो नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट होगा, तो इससे लोगों को बहुत सारी कुछ सीखने को भी मिलेगी और लोगों को इस क्षेत्र में काम करने का भी मौका मिलेगा। बिहार के संदर्भ में IIT के हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बजट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है। निश्चित रूप से ये बजट और बिहार का जो कोसी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई के लिए वेस्टर्न कोसी कैनाल की स्थापना की बात की, उसके लिए बजट दिया गया है। निश्चित रूप से ये बजट कुल मिलाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये भारत के डेवलपमेंट में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। साहूपोखर स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में बिहार राज्य स्वर्णकार संघ संवाद में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज जिले के साहूपोखर स्थित एक निजी विवाह भवन में संवाद एवं मिलन समारोह जिला इकाई मुजफ्फरपुर स्वर्णकार संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस समारोह में उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से आए जिला पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में स्वर्णकारों ने अपनी एकता दिखाते हुए सरकार से यह मांग रखी कि स्वर्णकार समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से अति पिछड़ा हुआ है, इसलिए यह जरूरी है कि सत्ता में भागीदारी के लिए इसे अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। भारी आबादी के बावजूद जातीय जनगणना में स्वर्णकार समाज को कम करके दिखाया गया, जो न्याय उचित नहीं है। फिर से इसके जातीय जनगणना की मांग की गई। बैठक में कला एवं शिल्प आयोग के गठन की भी मांग की गई। आज स्वर्णकार समाज प्रतिदिन अपराधियों का शिकार हो रहा है, जिससे जान माल की क्षति भी हो रही है। प्रशासन में सैकड़ों आवेदन आर्म्स लाइसेंस के लिए लंबित है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि पूर्व से चले आ रहे काले कानून की धारा 411 और 412 में बदलाव किया जाए, जिसमें सोनार दुकानदारों को अभियुक्त बनाकर गवाह बनाया जाए। सभी राजनीतिक दलों से यह मांग की गई कि हमारी समाज के लोगों को जो भी दल प्रत्याशी बनाएंगे, हमारा समाज उसे वोट देकर उसे जिताने का काम करेगा। भारत सरकार द्वारा चालू किए गए विश्वकर्मा योजना का अभी तक कोई लाभ इस समाज को नहीं मिला, जिनकी तादाद भी काफी है। इसके लिए इसे धरातल पर उतारने की मांग की गई। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अपने अधिकार और हितों की रक्षा के लिए स्वर्णकार समाज आने वाले दिनों में पटना में एक वृहद रैली कर अपनी चट्टानी एकता का मिसाल कायम करेंगे। इसके लिए जिला से पंचायत स्तर तक संगठन को प्रभावी बनाने की योजना तय की गई। सभा की शुरुआत स्वर्णकारों के कुलगुरु संत शिरोमणि नरहरि महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। आज पूरे उत्तर बिहार से लगभग 20 जिलों से सारे स्वर्णकार संघ के पदाधिकारीगण की बैठक रखी गई है। इसमें हमारी भागीदारी की भी चर्चा होगी। हम लोग एकजुट होकर के हर जगह अपने स्वर्णकार समाज की ओर से हर जगह आगे रहते हैं, लेकिन हम लोग के राजनीतिक भी कोई फायदा नहीं मिल पाता है। हमसे सिर्फ वोट लिया जाता है, हमारा अधिकार हमें दिया नहीं जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार की ओर से स्वर्णकार अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से बैठक रखी गई है। लगभग कितने जिलों के लोग शामिल हुए? लगभग 20 जिलों के लोग अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं। 39 जिले के टोटल लोग यहाँ आने हैं, लेकिन अभी तक 20 जिलों के लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। जो बिहार राज्य स्वर्णकार संघ की मुजफ्फरपुर में प्रदेश स्तर की एक बैठक रखी गई है, जिसमें उत्तर बिहार के सभी जिले से वहाँ के सभी प्रतिनिधि, वहाँ के पदाधिकारी आए हैं
आज हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि हमारे स्वर्णकार समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हो। हम आज इतने पिछड़े हैं, राजनीतिक में हम लोगों को कोई जगह नहीं है। हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए कि हमारी एकता, हमारे समाज में जो संख्या है उस बल पे हमें सत्ता में भागीदारी मिले। हमारे समाज में जिस चीज़ की कमियां हैं उसको हम अपने सामाजिक गतिविधियों से कैसे पूरा करें, उनको कैसे अग्रणी लाइन में खड़ा करें, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिसमें हमारे उत्तर बिहार के जितने भी नेतृत्व करता है सभी यहाँ उपस्थित हैं, जो इस बात पे अपने अपने मंतव्य रख रहे हैं। लगभग कितने जिले के लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 20 जिले के लोग, 20 जिले के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और हम लोग सभी से उनकी राय ले रहे हैं, जिसपे हम बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं और पूरे बिहार में इसका गठन होने के बाद इसके अनुरूप कार्य होगा और हम लोग अपना यहाँ एक सम्मेलन करेंगे, फिर एक दक्षिण बिहार का सम्मेलन होगा, फिर हम दोनों को मिला के पूरे प्रदेश का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन पटना में हम लोग करने जा रहे हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 97083518
और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। सिकंदरपुर मुक्तिधाम में प्रदूषण मुक्त शवदाह गृह का उद्घाटन डॉक्टर अरुण शाह की मां ने फीता काट कर किया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में रविवार को प्रदूषण मुक्त पारंपरिक शवदाह संस्कार संयंत्र विशिष्ट अतिथि मुन्नी देवी, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, श्री रानी सती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर रमेश केजरीवाल और डॉक्टर नवीन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर पीआर अतिथियों ने बताया कि एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर प्रदूषण में अग्रणी है, वहीं मुक्तिधाम से निकलने वाली धुआं प्रदूषण मुक्त होगी। यह मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात है। मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण कम करने में मुक्तिधाम सहायक होगा। वहीं मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति के संयोजक डॉक्टर रमेश केजरीवाल ने बताया कि यह संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल है। यह धुएं और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को भी नियंत्रित करती है, जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। यह उपकरण धुएं और अन्य हानिकारक गैसों को छानकर उन्हें वातावरण में छोड़ने से पहले साफ करता है। यह संयंत्र डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन एवं किरण केजरीवाल, CA सौरभ आनंद एवं CA राहुल आनंद केजरीवाल के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है। इस दौरान अमित कुमार, KP पप्पू, किरण केजरीवाल, राजकुमार चौधरी, जूली चौधरी, डॉक्टर गौरव वर्मा, अशोक कुमार, देवव्रत अकेला, दीपू कुमार, मीनाक्षी चौधरी, रवि समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसमें धुआं नहीं होगा, वो अच्छे से जल जाएगा। इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ और मैं आशीर्वाद देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज के कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर में जो मुक्तिधाम है, ये सभी लोग जानते हैं कि ये मुक्तिधाम जो है ये धाम हो गया है, ये शमशान घाट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जाने वाले ही नहीं जाते हैं, यहाँ बहुत से मतलब कि जैसे बगल में सुमित हैं, वो स्कूल चलाते हैं, शिव पूजा होती है। ये वाकई में एक रमणीय स्थल हो गया है। और आज के इस कार्यक्रम में है जो एक स्थापना हुई है कि जो कहते हैं पॉल्यूशन फ्री, जो जितना भी मतलब कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण मुक्त मतलब कि एक ऐसी रचना का निर्माण किया गया है। ये रमेश केजरीवाल ने के ही प्रयास से हुआ और उनका कंसेप्ट आज से करीब 1.5 साल 2 साल पहले मुझे हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों नहीं इसको भी हम लोग प्रदूषण मुक्त बनाएं, जिसमें समय भी कम लगे। तो ये कंसेप्ट के लिए वो कलकत्ता भी गए, वहाँ जाकर देखा, समझा। ऐसा ही एक मॉडल बना हुआ है पहले भी, लेकिन उसमें एक ही शव एक बार में जलता है। जी जी। इस बार ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे के कम लागत में, मतलब कि 4 शव एक साथ जल सकते हैं। और इसमें आपको जान करके ये होगा कि सभी लोग जब यहाँ आते हैं ना, तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, बिना मतलब कि आंख में आंसू बहाए हुए, जो कि मतलब कि ऐसे जाने वाले के तो आंसू बहाते हैं, लेकिन धुआं से जो प्रदूषण होता है उससे मतलब कि काफी लोगों को तकलीफ होती थी। अब ये देखिए आप चिमनी जो लगा हुआ है,
ये जो चारों चिमनी जब एक बार जब किसी का भी अंतिम यात्रा होगी तो जब लाश जलेगी तो सारा धुआं जो है वो चिमनी में चला जाएगा और ये पूरा निकल करके ऊपर में 100-125 फीट ऊपर में है जो आसमान में चला जाएगा। पहले धुआं को एब्जॉर्ब करेगा और सबसे उससे भी बड़ी बात क्या है कि तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो 2-2.5 घंटा 3 घंटा लगता था किसी को भी मतलब कि राख होने में, अब देखा जा रहा है कि 1 घंटा 1.25 घंटा में 1.5 घंटा में हो रहा है। तो दोनों बात हो गई, समय की बचत और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति। तो ये मुजफ्फरपुर वालों के लिए, पूरे मुजफ्फरपुर जिला के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने फिर अपने लग गए। असल में देखा जाए तो फरिश्ता के रूप में रमेश केजरीवाल हैं जो रात दिन एक करके खड़े हो करके हमसे संपर्क में रहते थे, ये बात सही है, और हम भी इनके संपर्क में रहते थे। हम लोगों ने मिलजुल करके इसका बनवाया और आज जो है देखिए कि इसको ट्रायल पर भी लाया है। ट्रायल बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आने वाले समय में शहर के और शहर के आसपास के सभी लोगों को इस नई चीज से, नया कंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ उनको लाभ होगा। कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें प्रदूषण मुक्त सौदा संस्कार संयंत्र को लगाया गया है। वो लगभग 22 लाख रुपए के लगभग का है और इसको बनाने में जो जिनका सहयोग मिला है वो डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा, जो कि डॉक्टर अरुण शाह चलाते हैं, और इसमें और सहयोग जो है हमारी पत्नी किरण केजरीवाल के द्वारा है और उनके पुत्र राहुल और सौरभ, दोनों केजरीवाल, राहुल सौरभ केजरीवाल के द्वारा ये संयंत्र लगाया गया है। सबके सहयोग से, उन लोगों के सहयोग, संयुक्त सहयोग से लगाया गया है। ये बहुत ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें 400 एक साथ जो ये और प्रदूषण मुक्त होगा और एक साथ इसको हो सकता है और प्रदूषण मुक्त है। उसमें जितने भी कार्बन पार्टिकल्स जो आते हैं वो सब कार्बन पार्टिकल्स को ये लिक्विफाइड कर दिया जाता है और लिक्विफाइड करके इस काम को ये एक हम लोगों के जो शमशान घाट जिसको कहते हैं जो मुक्ति धाम है उसकी इसमें काफी जो कार्य हुए हैं उसके साथ में ये एक कड़ी के रूप में है और इसके आगे भी हम लोग कार्य काफी करेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस स्थल को जो है डेवलप करने की बात आ रही है, महाकालेश्वर मंदिर बनाने की बात आ रही है, तो इस सब के लिए क्या योजना है और कैसे इसको? नहीं, उसमें ऐसा है कि हमारे पास में जो अपनी जमीन है उस जमीन जो मुक्ति धाम की है उसके अंदर में लगभग अभी तो यही है कि भगवान शंकर महाकाल के यहाँ पर एक मूर्ति जो कि लंबी मूर्ति होगी, 51 फीट की मूर्ति होगी, उसको इसमें लगाना है और समूचा बगीचा डेवलप करना है चारों तरफ में, और वो यहाँ की खूबसूरती और सौंदर्यता को आगे बढ़ाएगी और उसी को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को अब ये कार्य चालू हो चुका है। कुछ कलेक्शंस हमारे पास आ गए हैं, अभी कलेक्शंस अभी बहुत आने हैं। मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में डॉक्टर जेपी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर जेपी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा रविवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में सिविल सेंस अवेयरनेस इन सोसाइटी रोल का गवर्नमेंट एंड पब्लिक विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में IAS विक्रम विरकर और विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर निर्मला साहू व उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा शामिल हुई। मौके पर डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने कहा कि सेमिनार में उपस्थित वक्ताओं ने सिविल सेंस अवेयरनेस इन सोसाइटी रोल का गवर्नमेंट एंड पब्लिक विषय पर अपनी अपनी राय रखी और लोगों को जागरूक किया। ट्रस्ट के तत्वाधान में एक नागरिक जागरूकता अभियान चलाने की शुरुआत की गई। उनका आज 87वां बर्थडे है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर आयुक्त विक्रम क्या नाम विक्रम जी IAS
उसके बाद महापौर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, बहुत सारे और डिग्निटरी एवोल्यूट थे। सब लोगों ने निष्कर्ष यही निकला, ये लोकल प्रशासन, नगर निगम और विभिन्न संस्थाओं जैसे रोटरी है, इनर हुई है, जेपी मोड़, ये सब आदमी मिलजुल कर इस शहर की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करेंगे जी। इस पर सभी ने हामी भर दी। नगर आयुक्त ने भी एश्योर किया कि हमसे यथासंभव जो होगा मैं करूँगा। और डॉक्टर जेपी सिंह के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि 50 साल से ज़्यादा रोटरी के माध्यम से सेवा की और विभिन्न संगठनों से जुड़े रहकर भी सेवा किए। रोटरी है, ये सीनियर सिटीजन काउंसिल है, उसके बाद ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, ब्रह्मा कुमारी है, इस तरह से संस्थाओं को जोड़ के काम किए। इसमें बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है जो 2009 में हमने रोटरियम कॉलेज खोला, उन्हीं की प्रेरणा से एक चैरिटेबल क्लिनिक हम लोग चला रहे हैं। आइए हर एक वंश वीक है और वो अभी तक निर्बाध गति से चल रहा है। उसमें हम लोग पेशेंट को डिफरेंट विधाओं के डॉक्टर्स आते हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गायनी है, डेंटल के लोग भी आते हैं, इम्यूनोपैथ वाले, आयुर्वेदाचार्य भी आते हैं और हम लोग यथासंभव दवा भी देते हैं। विश्वविद्यालय में हाल की हिंसक घटना पर AIDSO ने कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई हिंसक घटना को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव से वार्ता कर कुलपति महोदय के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान और अध्ययन का केंद्र होता है, जहां छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, लेकिन हाल ही में हुई हिंसक घटना ने पूरे परिसर के वातावरण को प्रभावित किया है, जिससे छात्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। AIDSO ने प्रशासन से शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ठोस पहल करने और छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करने की मांग की है, ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षा का वातावरण बाधित ना हो। कैंपस में सरस्वती पूजा की चंदा को लेकर के छात्रों में जो मारपीट की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान हासिल करने के लिए आते हैं। उनके माता पिता, अभिभावक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उनको यहाँ भेजते हैं। वहाँ पर इस तरह का घटना ये पूरी तरीके से गलत है। हम लोगों का संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता है कि जो भी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी एवं उससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों के प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक तरीके से एक साथ आकर के इस पर एक संवाद होनी चाहिए, ताकि इस तरह का जो एक माहौल बन रहा है ये माहौल खत्म हो और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल कायम हो। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का निर्माण खबड़ा में किया जाएगा, जिसको लेकर यज्ञ की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का खबड़ा में निर्माण हो रहा है। 2 फरवरी से 9 फरवरी तक 7 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन रविवार को भगवान परशुराम प्राण प्रतिष्ठा सह परशुराम मानस कथा के आयोजन का शुभारंभ किया गया। खबड़ा ग्राम से चलकर पहलेजा घाट तक सभी भक्त गए और वहां से जल लेकर मंदिर आए। आज से रोजाना 9 फरवरी तक भगवान परशुराम का पूजन व अनुष्ठान होगा। साथ ही मानस परशुराम कथा का भी आयोजन होगा। 7 फरवरी को मुख्य रूप से भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी दिन उनका नेत्र भी खुलेगा। समाज सेवी पंकज कुमार ने कहा कि लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में महायज्ञ में शामिल होकर भगवान परशुराम का आशीर्वाद लें। परशुराम जयंती मनाते आ रहा है पिछले 5 सालों से, और इस बार यहाँ खबड़ा पंचायत में ये निर्णय लिया गया हमारे समाज के तरफ से कि यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित हो। तो आज उनका पहला दिन है, जहाँ हम लोग पहलेजा घाट गए थे, वहाँ से हम लोग ने जल लिया है और यहाँ पे कलश यात्रा आज से निकला है। चलेगी ये पूजा 7 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। ऐसा महसूस कर रही है आपके पंचायत में
भगवान परशुराम जी का मूर्ति का स्थापना हो रहा है, कैसा महसूस कर रही है? अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस तरह का जो मूर्ति है अभी शहर में नहीं देखा गया, मुजफ्फरपुर शहर में नहीं देखा गया है परशुराम जी का। नहीं, इस तरह का मूर्ति आज तक नहीं लोगों ने स्थापित किया था और इसीलिए आज और भी गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद से के उपाध्यक्ष हैं और पिछले 5-7 वर्षों से उनकी जयंती हम लोग मनाते आ रहे थे। अचानक पिछले साल उसी जयंती के कार्यक्रम में ये प्रस्ताव आया कि एक परशुराम भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाए। अचानक ये प्रस्ताव आया और हम लोग उस पर युद्ध स्तर पर लग गए और आज उसका चरितार्थ हो गया। हम लोग और ये कार्यक्रम आज 2 तारीख से आज कलश यात्रा हम लोग पहलेजा से जल बोझ के लाए हैं। यहाँ विवाह भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर से महिलाएं सब 101 महिलाएं कलश लेकर के मंदिर तक यहाँ तक आई हैं और आज से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। महायज्ञ भी होना है, महायज्ञ भी होना है और महायज्ञ हो रहा है। आज से 9 तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।